छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने शासन के आदेशों के विरोध में आज प्रतीकात्मक होलिका दहन किया। संघ अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर है। इस बीच सहकारिता विभाग के उपायुक्त प्रदीप ठाकरे ने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित छाती के प्रबंधन नरेंद्र कुमार साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान समिति बंद पाई गई और प्रबंधक ने हड़ताल में होने का हवाला देते हुए चाबी देने से इनकार कर दिया। संघ का कहना है कि ये कदम कर्मचारियों की आवाज दबाने की कोशिश है। आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों के बीच इस विवाद ने प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, जबकि किसानों को समितियों के बंद रहने से दिक्कतों की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। जी, मेरा नाम मनबहाल महावीर है। मैं सहकारी समिति कर्मचारी संघ बस्तर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम प्रशासन को विगत 3 वर्षों से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के कई प्रकार से हमने ज्ञापन के माध्यम से उसको अवगत कराया, परंतु प्रशासन के द्वारा हमारी ये 4 सूत्री मांगों के ऊपर किसी प्रकार के सार्थक पहल नहीं करने के कारण हम जो है 3 नवंबर 2025 से पूरे छत्तीसगढ़ में हम सहकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में डटे हुए हैं। और इसी संदर्भ में हम जो है जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर ऐसे पूरे बस्तर संभाग के 7 जिला के कर्मचारी आज पुरानी कृषि उपज मंडी जगदलपुर में हम डटे हुए हैं। क्या मांगे हैं? जी, इसमें हमें प्रमुख मांग जो है वो है धान खरीदी में सुखद प्रदाय करे। हम देखिए, आपको बताऊं कि हम जो है कृषकों का धान 17% नमी में उपार्जित करते हैं। जो धान 5-6 महीना हमारे उपार्जन केंद्रों में रखी रहती है और शासन कहती है कि आप जितने धान वजन में आपने संग्रहण किया है उतना ही धान का आप परिधान कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी या तो फिर जो सुखद आएगी उससे आपसे वसूल की जाती है, और करते भी हैं। तो हम चाहते हैं भैया, हम 4-5 महीना तो धान सुखद हम लोग करते हैं, धान तो सूखता ही है। ये तो धान की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। कोई भी जीरा वस्तु होता है उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है कि धान सूखता है, लेकिन प्रशासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं कि धान आप जितने खरीदी किया है उतना ही आप धान परिधान कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो है वैधानिक कार्रवाई होगी, और करते भी हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि उस 3 महीना में धान क्या भैया, हम जो धान खरीदी में प्रायोजित तो कर्मचारी रहते हैं वो लोग भी हम लोग सूख जाते हैं, और प्रशासन कहती है कि भैया आपका धान नहीं सूखता। ये तो कदापि संभव नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि भैया धान जितना सूखता है उनके उतना हमको सुखद प्रदाय किया जाए। और हमारी दूसरी मांग है भैया कि हमारे जो धान कार्य में उपार्जित हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो कर्मचारी साथी हैं, उनको पहले 12 महीना का तनख्वाह दिया जा रहा था, अब उनको उल्टा 6 महीना का तनख्वाह कर दिया गया है और बोल रहे हैं कि आपको आउटसोर्सिंग की आपके जगह दूसरे कर्मचारी को भर्ती किया जाएगा। बता दीजिए आप, हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी, हमारे बीच जो कर्मचारी ऑपरेटर बंधु हैं, विगत 2007-8 से 17-18 साल हो गए वो लोग हमारे संस्थाओं में कार्य करते आ रहे हैं। उनको 18,420 रुपये तनख्वाह दिया जा रहा था, पूरा 12 महीने का तनख्वाह दिया जा रहा था, लेकिन अभी प्रशासन ने एक आदेश निकाल दिया है कि आपको सिर्फ 6 महीना का तनख्वाह देंगे और आपकी जगह जो है आउटसोर्सिंग से हम लोग भर्ती कर लेंगे। ये कहाँ का न्याय है? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो बंधु है उनको एक विभाग तय किया जाए और उनके पूरे 12 महीने का तनख्वाह दिया जाए, क्योंकि बेचारे लोग ऐसा बहुमूल्य समय अपना उम्र वहां खपा दिए और उनको बोल रहे हैं कि आपकी जगह आउटसोर्सिंग भर्ती कर देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी हमारी जो मांग है वो है, देखिए, हम शासन के बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यों का संचालन हमारे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होता है। आपको बता दूं, हम लोग ऋण वितरण का कार्य करते हैं, खाद वितरण का कार्य करते हैं, 0% में हम ऋण वितरण का कार्य करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करते हैं, उज्ज्वला गैस के तहत हम गैस उपलब्ध कराते हैं, हम धान उपार्जन का कार्य करते हैं। हम सिर्फ कमीशन एजेंट के रूप में ही काम करते हैं, और जो हमें बहुत ही कम कमीशन मिलता है, जिसी से हम संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को हम लोग वेतन भत्ता आदि प्रदान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम शासन के ऐसे बहुत बहुमूल्यपूर्ण कार्यकाली संस्थाओं का हम लोग कार्य करते हैं, तो हम चाहते हैं कि शासन जो है, वर्तमान की सरकार में हो रहा है या पिछले भी होते हुआ है? नहीं, आगे पहले भी होता ही आ रहा है। तो हम अपनी अब जागृत हो चुके हैं। हम लोग मांग चाहते हैं कि हमको प्रत्येक संस्थाओं को 3-3 लाख रुपए वेतन अनुदान के रूप में दिया जाए। और हमारी जो चौथी मांग है वो है, हमारे लिए एक सेवा नियम लागू किया जाए और हमको सेवा नियम के तहत हमें सम्मानजनक वेतन भत्ता आदि प्रदान किया जाए। और बैंकों में जो भर्ती हो रही है उस भर्तियों में हमारे बीच जो चौकीदार है, ऑपरेटर है, लिपिक है, चपरासी है, ऐसे कर्मचारी जो योग्यता रखते हैं उनको भी 100% बैंकों में भर्ती किया जाए। देखिए आप, जी, आपको बता दूं कि विगत वर्ष भी हमने हड़ताल किया था।
जब हड़ताल किया था तो प्रशासन ने कहा था कि 28 फरवरी के बाद पूरे धान आपको उठाव कर दिया जाएगा, परंतु प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का हमारे धान को उठाव नहीं किया गया और 28 फरवरी के बाद जो धान शेष रहेगी उसमें हमको सुखद प्रदाय करेंगे बोल के, लेकिन अभी तक हमें सुखद प्रदाय नहीं किया गया। और हम अपनी 4 सूत्री जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से हमने आंदोलन किया है और आंदोलन किया है, उसको दबाने के लिए उप पंजीयक धमतरी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हैं उनको जेल में उनके लिए एफआईआर दर्ज किया जाए। तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी जो हैं ऐसे दमनकारी आदेशों का आज जो है हम लोग होली दहन करेंगे। कितना बजे करेंगे होलिका दहन? बस अभी होने उत्तम सेठिया, सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बस्तर के अध्यक्ष। हम यहाँ धरना प्रदर्शन में हम 4 सूत्री मांगों को लेके हम लोग आज हड़ताल का 9वां दिन है। हमारी पहली मांग जो है धान खरीदी में संपूर्ण सुकल, दूसरी मांग जो है हमारी सेवा नियम में संशोधन करते हुए हमारे कर्मचारियों को 100% लिया जाए। हमारी तीसरी जो मांग है मध्य प्रदेश की शासन की भांति हमें भी प्रबंधक की अनुदान 3-3 लाख रुपए प्रति समिति को दिया जाए। और हमारी चौथी मांग है जो हमारे ऑपरेटर बंधु जो आउटसोर्सिंग में के लिए और उन्हें 6 महीना का वेतन किया गया है, उन्हें एक विभागीय तय करते हुए उन्हें साल भर का वेतन भत्ता दिया जाए। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसके भर्ती में फर्क पड़ेगा? ऐसी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, हम जब तक हमारी चारों मांग पूरी नहीं होती तब तक हम आंदोलन रहित रहेंगे और हमारे आंदोलन को उग्र करेंगे। हम जानते हैं हमारे शासन जो भी धान खरीदना चाहता है, जो भी विभाग को करवाना चाहती है, उसे स्वागत है उनका भी, वो धान खरीदवा सकता है। हम धान खरीद से पृथक रहते हुए धान खरीदी का बहिष्कार करते हैं। जो भी विभाग तो तय करेगी और जो धान खरीदेगी उनका भी स्वागत है। और जो धान नहीं सूखता है बोलते हैं 1 साल उन्हें करवा के देखिए धान सूखता है कि नहीं, वास्तविक उनको भी ज्ञात हो जाए। तो है क्या जायज है कैसे? सहकारी समितियों की मांगे पूर्ण रूप से जायज है, लेकिन उन्होंने मैं अपने तरफ से मैंने बताया कि फोकस इसमें होना चाहिए कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उन्हें नियमित पहले किया जाए पहली कंडिका में। बाकी समस्या तो ऑलरेडी है और हितग्राहियों के हितों के लिए ये सरकारी कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी के से भी 2 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इन्हें रेगुलर किया जाए। जैसे उड़ीसा प्रांत में रेगुलर किया गया है, मध्य प्रदेश में कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स में भी इन्हें रेगुलर नहीं किया गया। ये बरसों से पीड़ित हैं, इस पर इनको शासन को पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए और इन्हें नियमित किया जाए पहले।